तो हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड फिटनेस में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिहार पुलिस का जो महामैराथन क्वेश्चन चल रहा है उसी का हम सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग का पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है। ठीक है, तो त्योहार युग में कौन सा राज्य सही नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जो वैसाखी है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है बल्कि पंजाब में मनाया जाता है, तो ये आपका होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर आपका, राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था। जो राजस्थान का केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान था उसको पहले किस नाम से बुलाया जाता है, तो सबको पता होना चाहिए, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से इसको बुलाया जाता है। ठीक है, हाँ। और जो राष्ट्रीय उद्यान था उसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो हमारा, और जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और खिजादिया पक्षी अभयारण्य कहाँ, गुजरात में है, और मयानी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो बिहार पुलिस का महामैराथन क्वेश्चन चल रहा है भाई। चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो। कम से कम 3 से 4 घंटे का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मिणी देव अंडर रूडल, रुक्मिणी देव, रुक्मिणी देव क्वेश्चन हमारा, देवी, सॉरी, रुक्मिणी देवी अनुरेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, तो भरतनाट्यम होगा। और भारत का सबसे पुराना, और जो होता है पुरस्कार, भारत का सबसे पुराना जो नृत्य होता है वो भरतनाट्यम, ये सबको पता होना चाहिए। भारत का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। हर साल क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, हाँ, तो रुक्मिणी देवी अरुंडल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, तो भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है, और वही क्वेश्चन आ जाएगा कथक, कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक कहाँ का है, तो कथक उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है, तो कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, हाँ, और कथक देखिए उत्तर प्रदेश का, और लावनी महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति, तो सबको पता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है, हाँ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू ही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। ठीक है, दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है जनजाति, जो थारू जनजाति है दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण करने के लिए अधिकतम आपूर्ति में स्थिरता लाना आयु कितने वर्ष की होती है, तो 70 वर्षों का। ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम का आयुष में विभिन्नता लाना आयु कितना होना चाहिए, तो 70 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, हाँ, 70 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय पेंशन योजना में। और वही एक क्वेश्चन, भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन सा है। भारत का जो पहला सफल रक्षा ग्रह था जिसका सफलता से परीक्षण कर दिया गया था वो कौन सा है, उपग्रह पूजा है। जी हाँ, क्या क्वेश्चन था, भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन सा है, तो GS80.7 है, GS80/7 है। ठीक है, अगस्त 2013 में इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, फ्रेंच गुमाया के कोरू उपग्रह प्रेक्षण केंद्र से, फ्रेंच गुमाया के कोरू उपग्रह प्रेक्षण केंद्र से इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन था, भारत का पहला रक्षा उपग्रह इनमें से कौन सा। ठीक है, क्वेश्चन यार 2013 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। ठीक है, आसियान का सदस्य नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो आप लोगों को देखना, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, और सिंगापुर भी है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो भारत नहीं होगा। ठीक है, आसियान का सदस्य क्या है, भारत नहीं है। आसियान का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, आसियान का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, मुख्यालय जरकाता इंडोनेशिया, मुख्यालय कहाँ है, जरकाता इंडोनेशिया में 1967 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जरकाता इंडोनेशिया 1967 में। ठीक है, निम्न में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। निम्न में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, तो किस शहर में सबको पता होना चाहिए, तो आगरा में। आगरा कहाँ, यूपी में, कानपुर यूपी में, लखनऊ यूपी में, नोएडा यूपी में। और आगरा में ही आपको याद रखना है ताजमहल है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चमरा पेठा, पेठा। ठीक है, हाँ, वही इंग्लिश में आपको देखना है, तो इंग्लिश, इसमें इंग्लिश भी दिया है, हमारी जो क्वेश्चन पेपर इसमें सारे में इंग्लिश दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत ना है कि इंग्लिश नहीं मिला है,
आप लोग इंग्लिश में पढ़ना, लेकिन बट इंग्लिश और हिंदी में समझाने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और लगभग हमारे क्वेश्चन महामैराथन में 150 के आसपास क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, जिसको आपको 20 मिनट में हमको करके दिए, बस 20 मिनट हमको टाइम दीजिए। और चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट और शेयर करो, ठीक है। और तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश में करवाया था? सबको पता होना चाहिए, चोल राजवंश ने करवाया था, ठीक है। तमिलनाडु के नटराज मंदिर का निर्माण चोल राजवंश ने करवाया था, ठीक है। और 10वीं शताब्दी में करवाया था। किस शताब्दी में करवाया था? 10वीं शताब्दी में करवाया था। बांधव और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा एंग्लो सही नहीं है? शांति सागर केरल नहीं है, कर्नाटक में, ठीक है। शांति सागर कहाँ है? केरल नहीं है, कर्नाटक में। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, और स्टेनी जलाशय तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सही युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में, ठीक है। हाँ, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में है, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था चेन्नई में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से दो राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है? सबको बोलना है, चंडीगढ़ जो है दो राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। चंडीगढ़ क्या करता है? दो राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हाँ, पंजाब हरियाणा स्वयं केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब और हरियाणा स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है, स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। हाँ, चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, उपयोग, सभी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू भारत के का तीर्थ बोला था इसको, ठीक है। इन सबको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथक एक नृत्य कला के एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा आदि के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और कथक उत्तर प्रदेश का, वहीं बताइए मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम का तमिलनाडु का, सबको बताए थे, सबसे पुराना नृत्य है भारत का। और मणिपुरी ओडिसी ओडिशा, कथकली केरल का, ठीक है। हाँ, और नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आर्लिन ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आर्लिन ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? तो सबको पता होना चाहिए, 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था। वहीं पूरी इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना, जो भारत की स्पेस एजेंसी, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग एडविन आर्लिन ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? 20 जुलाई 1969। अपोलो 11 यान के माध्यम से गया था, 16 जुलाई 1969 को परीक्षण हुआ था, ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, सबको पता होना चाहिए, 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था, ठीक है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? विश्व युद्ध द्वितीय का आरंभ कब हुआ था? 1941 हुआ था, 1945 तक, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। उसका अंत कब हुआ था विश्व युद्ध द्वितीय का? तो 1945 में हुआ था, और शुरुआत पूछ दे तो 1939 में हुआ था, यानी 6 साल चला था। वहीं प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा था? तो सबको दक्षिण गंगोत्री प्रथम भारतीय स्टेशन था। श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को, ठीक है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ की चादर के अलावा और कुछ नहीं दिखती है दूर दूर तक। वही दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती भी इसको बोला जाता है, पूर्व गंगोत्री को दक्षिण मैत्री भारती बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा नृत्य मंदिर को समर्पित किया जाता है और पहले साधिर के रूप में जाना जाता है? तो भरतनाट्यम होगा, जो मंदिर के रूप में समर्पित किया जाता है और पहले साधिर के रूप में जाना जाता था। कथक यूपी का, सबको पता है। कथकली केरल का, मणिपुरी का, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? कथकली कहाँ का है? केरल का है। सूर्य मंदिर तमिलनाडु में है, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में, वृक्षारोपण कर्नाटक में, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। उस युग्म का चरण सीमित नहीं है। नापथा झाकरी बांध सतलज नदी पर, ठीक है। नागसागर बांध सतलज नदी पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पे, इंद्र सागर बांध नर्मदा नदी पे, टेहरी बांध भागीरथी नदी पे है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय और समांतर गिर अभयारण्य भारत के इकलौते वन्य जीव अभयारण्य है, जिनमें कौन से जीव पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर पाए जाते हैं, जो गुजरात में, ठीक है। हाँ, और बंगाल के बाघ सुंदरबन पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ, एक सिंह वाला गैंडा काजीरंगा असम में पाया जाता है, काला हिरण राजस्थान में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राणी इकलौता प्राकृतिक भाषा है, एक सिंह वाले गैंडा है, और कहाँ है? तो ये असम में है, ठीक है। एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क में है,
ठीक है। कान्हा कहाँ है, तो कान्हा भी असम में है। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। कर्नाटक के कौन से प्रसिद्ध नृत्य संगीत वादक वेशभूषा श्रृंगार और मंचशिल्प को समायोजित कर अद्भुत प्रस्तुत करते हैं? तो एक चीज होगा कर्नाटक में, ठीक है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है, ठीक है। उदय शंकर को कहा जाता है भारत में आधुनिक। भारत में आधुनिक नृत्य विश्व निम्न में से किस भारतीय राज्य विश्व कहाँ का नृत्य त्योहार है? तो केरल का, ठीक है। केरल का है। प्रधानमंत्री श्रम योजना अवदान के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ में कितने रुपए दिया जाता है? तो 3,000 रुपये न्यूनतम दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदू महासागर को सीमा से जय करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र। भारत का मैप देख लीजिएगा ना। निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? भूटिया सिक्किम की है, ठीक है। अंगामी नागालैंड के, चेचू तेलंगाना का, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना का है। मोंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का है। इनमें से जनजातियों में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? टोडा तमिलनाडु का, ठीक है। इनमें से दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला, एसपी पौली, शिमला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला और पहली शिमला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्व राज्यों के 7 बहनों के सेवन सिस्टर्स उड़ी का जो गाना सॉन्ग जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है? सेवन से लगवा दे सेवन सिस्टर वाला सॉन्ग हो रहा, तो काफी ज्यादा। तो उड़ीसा में भी सेवन सिस्टर के राज्यों में शामिल नहीं है, ठीक है। उड़ीसा जो है सेवन सिस्टर में शामिल है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये सब, लेकिन उड़ीसा नहीं है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना को बनाना किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने 2015 में किया था, सबको पता होना चाहिए। अंतरिक्ष में जाना सर्वप्रथम कुत्ते का नाम लाइका है, जो रूस ने भेजा था, ठीक है। रूस ने भेजा था लाइका है, 1952 की जनवरी में भेजा था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य? 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। इन टोटल 15 होते हैं। इनके कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। वीटो पावर के द्वारा इनको बनाया जाता है, ठीक है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है। भारत कला भवन बनारस में स्थित है, ठीक है। और यूपी है ये चू। ब्लैक ट्रैकोंडा नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। काले पत्थरों से निर्मित होने के कारण से ब्लैक ट्रैकोंडा कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक किसलिए कहा जाता है? क्योंकि ये काले पत्थरों से निर्मित होने के कारण से ब्लैक उड़ीसा में स्थित है। कंदारी महादेव मंदिर बना। जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, ठीक है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। नाफ्ता झांसी जल विद्युत परियोजना में से किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। नाफ्ता झांसी सतलज नदी, झेलम, चेनाब, नरसिंह की सहायक नदी है। पद्मा बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, ठीक है। और जमुना किसमें कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। पद्मा बांग्लादेश में गंगा कहा जाता है, जमुना हिंदी कहा जाता है। पंडित रवि में किस राज्य संगीत वादक में बजाने के लिए जिम्मेदार सितार था? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, ठीक है। इनमें से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? शाक्तीय नहीं है, शाक्तीय असम की, उत्तर भारत की है, ठीक है। कथकली केरल के, तमिलनाडु भरतनाट्यम तमिलनाडु के, मोहिनीअट्टम केरल के, ठीक है। दक्षिण भारत के सब। कर्नाटक में कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से होता है, ठीक है। इनमें से राज्यों में से सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध जलकुट्टू माना जाता है? तमिलनाडु में पोंगल त्योहार में जलकुट्टू। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? मणिपुर में। भारत के किस राज्य में? मणिपुर में। भारत के एकमात्र सरकार। इनमें से कौन सा शिलालेख अशोक का नहीं है? ये रणविवेक अशोक का नहीं, पहले से संबंधित है। मौर्य वंश का शासक अशोक था, ठीक है। किस शासक ने राज्यों से समय तक शिला विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होती है? मौर्य कृष्णा, मौर्य और मौर्य सुमंत, मौर्य से पहले स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। मौर्य वंश से पहले स्थापित हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु से घटाकर 18 वर्ष की 61वां संविधान सभा के द्वारा 1988 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, ठीक है। 61वां संविधान 1988। और 42वां संविधान लघु संविधान कहा जाता है। 44वां संपत्ति का अधिकार विधिक बना दिया गया, विधिक अधिकार बनाना 2000 कानून है।
भारत का पहला रिएक्टर कहाँ है? तो अप्सरा है। अप्सरा में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। तारापुर परमाणु केंद्र अप्सरा भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव से कौन गवर्नर हुआ था? तो बिहार से की तरफ से श्री कृष्ण सिंह जीते थे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। भाखड़ नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज भाखड़ नागल सतलुज। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र में कहलाता है। कौन सा? तो राजस्थान है। राजस्थान है। राजस्थान है। ठीक है। राम महान है। आप राम महान है इस ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। राम से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र। विजयपुर की राजधानी कौन सी है? हम्फ्री। विजयपुर की राजधानी कौन सी है? हम्फ्री। विजयपुर की राजधानी हम्फ्री है। ठीक है। स्थापना हरियर बुकान किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्फ्री राजधानी हम्फ्री है और 1336 में किया था। ठीक है। 1336 में किया था। भारतीय संविधान का कौन संसद समता का अधिकार प्रदान करता? तो जो 14, 15 और 17 तीनों मौलिक अधिकार भाग 3 भारत से 35 है। समानता का अधिकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 1418 तक। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 1446 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा हुए थे और फिर से जो 13 नंबर को उसमें डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था और 26 अनुसूचित को संविधान में तैयार हुआ परंतु 26 को लागू हुआ था क्योंकि कुछ संविधान लागू हुआ 15 अगस्त में देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी है। ठीक है। सुरेंद्र देश की पहली महिला राज्यपाल है। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला पीएम है। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी की बहन है। प्रथम भारतीय महिला जो संयुक्त महासभा की अध्यक्ष बनी। मुगल शासक ने शासक औरतों की अकबर मानसिक शासक और वितर पंचशील समय तक किस वर्ष और किन देशों में? ये तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित? तमिलनाडु में। मंदिर दक्षिण स्थित तमिलनाडु में। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन से? जवाहरलाल नेहरू थे और पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे लाल शास्त्री सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री भारत के पहले गृह मंत्री। भारत का पहला उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब स्थापित वर्तमान उच्च न्यायालय 25 कोलकाता में। भारत के संविधान की भाषा में किस शब्द का संविधान जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष को पथनिरपेक्ष हरिके बैलेंड कहाँ स्थित है? पंजाब में। हरिके बैलेंड कहाँ है? राजस्थान में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस